मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों एक और बुलिश सेशन इंडेक्स ने ऑब्ज़र्व किया और वॉल्यूम भी कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया है आज और काफ़ी एग्रेसिव कैंडल के साथ किया है। ये और बात है कि क्लोजिंग उस लेवल के बिल्कुल आसपास हुई है जहाँ से पिछले 3 दफ़ा रिजेक्शन आई है। तो कल का दिन दोबारा काफ़ी अहम साबित होगा इंडेक्स के आगे के लेवल वाज़े होने में। कल इंडेक्स अगर इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर गया, इवन 48,000 के आसपास भी कंसोलिडेट कर गया, तो फिर गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे और आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले दोबारा अर्ज़ करूँगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। संडे के संडे उस पर एक स्टॉक शेयर किया जाएगा जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। तो एफ आई पी आई पे नज़र डालें तो लोकल इंडिविजुअल्स की 1.25 मिलियन की बाइंग है और सीमेंट फर्टिलाइज़र अदर सेक्टर्स में ओ एम सीज़ में काफ़ी हैवी बाइंग है। कंपनीज़ की सेलिंग है, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की भी अच्छी बाइंग है। इसके अलावा फॉरेन कॉरपोरेट्स की भी सेलिंग है, लेकिन उस सेलिंग में टेक्नोलॉजी में बाइंग जारी है। कंपनीज ने सीमेंट का एरिया, सीमेंट में बहुत सेलिंग की है। बैंक्स की जो बाइंग है 0.64 मिलियन, सॉरी कंपनीज की 1.3 मिलियन की सेलिंग है, जिसमें सीमेंट में हैवी सेलिंग की है, बैंक्स में बाइंग की है। बैंक्स की 0.32 मिलियन डॉलर की सेलिंग है, सीमेंट में बाइंग है। म्यूचुअल फंड की सीमेंट में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हैवी बाइंग है। ओएमसीज में भी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं। ब्रोकर की 3.25 मिलियन के करीब बाइंग है। टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर्स काफ़ी फोकस में रहे हैं। इसके अलावा ओएमसीज में भी और बैंक्स में भी काफ़ी बाइंग की है। सीमेंट सेक्टर में भी हैवी बाइंग है। दोस्तों आज की पोर्टफोलियो प्रोफाइल पे कल के लिए जो सेक्टर अट्रैक्टिव दिखता है उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर सर फहरिस्त है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में जो मूव है वो कंटिन्यू कर सकती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, बैंकिंग सेक्टर भी उसमें शामिल है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स वगैरह रैली में वो भी कल कंटिन्यूएशन में नज़र आ सकते हैं, लेकिन कल हाई साइड पर सेलिंग आ सकती है अदर सेक्टर्स में। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों इंडेक्स पे नज़र डालें कैंडलस्टिक पे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है जो पहले भी कल भी डिस्कस की थी, बैंड के बिल्कुल टॉप पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। और आज फेबोनेची से एनालिसिस कर रहे हैं तो वो 4 पोजीशन, 1 2 3 4, वो लेवल्स हैं जहाँ पर इंडेक्स ने प्रीवियसली रिजेक्शन दी है। यहाँ पे थोड़ा सा शक ज़रूर पैदा होगा और कल जो है फर्स्ट चैलेंज इंडेक्स को मिलेगा 48,300 पे, और इंडेक्स को इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट एक दिन और कंसोलिडेट करना है। यानी कि 48,000 के ऊपर ऊपर अगर इंडेक्स कंसोलिडेट कर जाता है तो फिर गिरने का चांस कम हो जाएगा। तो कल भी काफ़ी क्रिटिकल डे है इंडेक्स की क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर देखें तो कल फर्स्ट रेजिस्टेंस 48,300 के आसपास मिलेगी और ये ब्रेक होती है तो 48,400 450 इंडेक्स का टॉप हो सकता है। और जो फर्म सपोर्ट है 47,900 और 47,700 750 के लेवल पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स ने 2 दफ़ा हाई बनाया है और यहाँ पर और सपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो कल का दिन भी काफ़ी एक क्रिटिकल या एक तरह से कह सकते हैं कि फैसला कौन होगा कि इंडेक्स अगर कल रिजेक्शन नहीं लेता प्रीवियस 4 दफ़ा जैसा हुआ है तो फिर इंडेक्स में 48,500 और 49,000 तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वॉल्यूम इसी तरह इंक्रीज़ होते रहे तो ये उम्मीद और मजबूत हो सकती है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने लास्ट जहाँ पर रिजेक्शन थी वो एरिया आरएसआई की हद तक ब्रेक हो गया है। यहाँ पर क्लियर क्रॉसिंग है और आरएसआई जो है 57 लास्ट टाइम जहाँ रिजेक्शन थी, और कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस करीब है, लेकिन उसको क्रॉस कर गया है, इसको मेंटेन करता है और अब मज़ीद आगे की तरफ 70 की तरफ जाने के चांस बढ़ते हैं तो ज़रूर 49,000 48,500 के लेवल, 48,100 पे तो हम खड़े हैं
49,000 तक जो इंडेक्स है वो सस्टेन कर सकता है। मैकडी में भी कल जिक्र किया था हमने कि 2 दफ़ा यहाँ पर डॉज हुआ है, कि यहाँ पे ऐसा लगता था कि क्रॉस ओवर हो सकता है या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आज एक क्रॉस ओवर दिख रहा है, वीक क्रॉस ओवर है इस वक्त यहाँ पे, और ज़ीरो लाइन के नीचे है स्टिल। इंडेक्स को इन लाइंस को ऊपर लेके, मतलब इन लाइंस को ऊपर आना है ज़ीरो लाइन के, और इसको थोड़ा सा जो एंगल ऑफ डेविएशन है जैसा लाइन से बढ़ेगा तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग तेज़ी नज़र आएगी, और ये जो बार्स हैं ये हम इंक्रीज़ होती हुई देखेंगे। वो डेटा का जायज़ा लें तो 48,000 से ऊपर की जो क्लोजिंग है, इंडेक्स को 48,500 तक का जो चैनल है वो एक्सपोज हो गया है। 48,300 पे रेजिस्टेंस ज़रूर मौजूद है, लेकिन कल की फर्स्ट रेजिस्टेंस पिवट के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 48,500 पे मिलेगी, यानी कि 48,400-500 कल दोबारा स्ट्राइक होता हुआ नज़र आएगा। आज भी वहाँ तक इंडेक्स गया था लेकिन रिजेक्शन आई वहाँ से, और नीचे आके क्लोजिंग हुई है 48,400 से, और सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 47,650 700 के लेवल पर है। 48,500 ब्रेक हो गया तो फिर 49,000, 48,900 और 49,500 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स, सॉरी एक्टिव स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल में 780 के ऊपर कुछ कंसोलिडेशन नज़र आई है, आरएसआई भी ऊपर आया है 8 रुपये के ऊपर। क्लोजिंग का मतलब होगा कि 870 880 जा सकता है, लेकिन 8 रुपये के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है यहाँ पे। BGL 48 RSI है, और इस पे 15 रुपये 30 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। MLCF में आज करेक्शन ज़रूर थी थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर मज़ीद अपसाइड मूव हो सकती है। 44.90 45.10 के पास मिलता है तो ज़रूर बाय करें। FFL में आज करेक्शन रही कल की मूव के बाद, और सीमेंट सेक्टर की भी कल बात की थी कि न्यूज़ बेस मूवमेंट लग रही है तो ज़रूर कल थोड़ा ठहरेगा। और रिजेक्शंस के पास जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस थी DGKC वगैरह ने वहीं से रेजिस्टेंस ली है। FFL की जो मैक्स है 20-50 तक इंट्राडे आ सकता है, 1980 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। PRL जो है इस वक्त 23 रुपये 20 पैसे अगर तोड़ता है तो 24-50 टारगेट जा सकता है। वॉल्यूम्स वीक हैं। एवियन 129-30 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ RSI पर भी रेजिस्टेंस करीब है तो कल थोड़ी सी एहतियात करनी है। GGL में 57 RSI है, यहाँ पे भी 60 रेजिस्टेंस करीब है। 43 से बाउंस बैक हुआ है, लास्ट टाइम रिजेक्शन आई थी इस एरिया के पास। कल का दिन थोड़ा इसमें हायर साइड पर नहीं एंट्री लेनी है। डबल ट्रिपल GL जो है वो भी वीकर RSI पे है और साइडवेज पोजीशन पर है, 24.90 पे बाय कर सकते हैं। TRG कल भी इसमें जिक्र हुआ था कि 167 क्रॉस करने दें, हायर साइड पे नहीं लेना है, और रिजेक्शन देखी इसमें भी 163 के पास मिलता है तो बाय कर सकते हैं। टेलीकार्ड ने 1750 ब्रेक किया है, कल हमने कहा था 1750 से नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी घबराहट क्रिएट कर सकती है। 17 रुपये 10 पैसे तक आ सकता है। GHNL में भी फर्दर यहाँ पे करेक्शन जो है आज हुई है ये कंटिन्यू कर सकती है। DGKC 109 110 के पास मिलता है तो बाय करना है। सर 245 248 तक जाने के चांसेस हैं यहाँ पे, और RSI में रेजिस्टेंस दूर है, उम्मीद है कि टारगेट हिट होगा। पेल 34 रुपये 20 पैसे तक आ सकता है। PSO में मूव आई और 231 क्रॉस हुआ। नेक्स्ट टारगेट 237 236 और 37 पर रेजिस्टेंस है, उस एरिया के पास बाय नहीं लेनी है। ATRL में यहाँ पर पार्शल एंट्री लेनी चाहिए, और 228 हाई है, इसके पास नहीं लेनी है। अगर दिन में 228-27 के पास मिल रहा हो यहाँ नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पे पार्शल एंट्री 224-25 के पास ले सकते हैं। 222 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। GATM 57 तक जा सकता है। RSI 60 क्रॉस कर गया है और 70 तक गया तो 58 भी मुमकिन है। ASL 25 रुपये के पास कंसोलिडेट कर रहा है, 25 रुपये पे बाय कर सकते हैं। SNGP बाय एंड होल्ड की पोजीशन पे, यहाँ पे इसको महीना डेढ़ रखना पड़ेगा, अच्छे गेंद देगा। फिरोज़ में बैंड थोड़ा एक्सपेंड हुआ है और इंट्राडे 416-17 हाई लग सकता है। 403 से 404 पे स्टॉप लॉस
रख सकते हैं JSCL 23 रुपये तक हाई लग सकता है। शेल की बात करें तो आज भी टारगेट जो है इसका मीट हुआ है और फर्दर ये 170 तक लगता है कि जा सकता है। वॉल्यूम थोड़े से और दरकार हैं। यूनिटी फूड्स 40-41 तक एक्सपोज होगा। अगर 40 क्रॉस कर गया, 40-50 तक क्लोजिंग हो गई तो 43 हिट करेगा। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।